तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बार बार आना किसी को भी मशहूर कर सकता है। सर डोंट वरी, जमान मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है। अच्छी बात है। अब क्या हुक्म है? कोई ईमानदार बंदा ढूंढो और उस पर सैंपल्स बदलने का इल्जाम लगा दो। ओके सर। इसे फैक्ट्री में बेचैनी पैदा होगी। कोई ईमानदार बाहर होगा तो बदएतमादी जन्म लेगी। लेकिन इससे क्या होगा? दुश्मनी का एक असूल है, दुश्मनी मत करो बल्कि उसके मजीद दुश्मन पैदा करो। किससे दुश्मनी कर रहे हो? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ कैसे? पापा ने कहा था कि हर कुछ दिन बाद ऑफिस का चक्कर लगाती रहूं और ये भी देखती रहूं कि शहरोज काम कर रहे हैं या फिर। और क्या करूँगा? मैंने सुना है कि तुमने बहुत ही खूबसूरत सेक्रेटरी रख ली है। अच्छा, तो अब आप मेरी जासूसी करेंगे। अभी मिलवाता हूँ। इब्राहिम साहब। नहीं, छोड़ दो। मैं बस घर से निकली थी किसी काम से, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चाय पीती जाऊं। बहुत अच्छा किया। आओ बैठो ना। हम कहीं बाहर चलें? बाहर जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं। चलो ठीक है, यहीं पे मंगवा लो। वैसे शहरोज वो दुश्मनी वाली बात। दुश्मनी की बात छोड़ दो, बैठ के मोहब्बत की बात करते हैं। आओ ना। जी एक चाय और एक कॉफी ला दीजिएगा। थैंक यू। बड़ा सरप्राइज दिया आपने। काम ठीक चल रहा है? हाँ, कोशिश हो रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नीचे, मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए ऊपर आ गई। शहरोज नहीं आया अभी तक? नहीं। बहुत देर हो गई है, कॉल कर लो। मैंने फोन किया था मगर ऑफ जा रहा है। अक्सर देर से आने लगा है वो। कहता है कि काम का लोड बढ़ गया आजकल। ये कौन सा काम है जो सिर्फ रातों को होता है? मुझे लगता है मरियम कि उसने तुम्हें घर में तो बसा लिया है मगर दिल में नहीं बसाया, वरना यूं तुमसे दूर ना भागता। ये लो गरम गरम बिरयानी। वैसे तुम लड़कियां भी कितनी अजीब होती हो, जरा सी बात पे फैल जाती हो। क्या मतलब? तुम मुझे बहला रहे थे? और क्या, तुम्हारे ख्याल से रात के इस वक्त तक मैं भूखा बैठा हूँ? लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के मुझे साफ जाहिर हो गया कि तुमने खाना नहीं खाया। ये बात है, तो फिर अब ये सारा फिनिश करो। अरे मरियम, मैंने खाना खाया। नहीं, ये लो, ये भी खाओ और ये भी खाओ। अच्छा, बहुत ज्यादा है। नहीं, ये पूरा खाओ। अच्छा बस। और बनाओ बेवकूफ मुझे, और बनाओ। शहरोज, ये खाला हमेशा हमारी टो में क्यों लगी रहती? मरियम, तुम खाला के बारे में ऐसे क्यों कह रही हो? मतलब प्राइवेसी नाम की भी एक चीज होती है। यूं करके वो सिर्फ अपने आप को तकलीफ देती है।
मानूर के जाने के बाद तुम्हारी किसी ना किसी से तो शादी होनी थी ना। वो तुम्हें अपने हाथों से ब्याह के लाती तो अलग बात थी। तुम जबरदस्ती। क्या जबरदस्ती? वो मेरा मतलब है कि तुम जबरदस्ती उनके होने वाले दामाद के दिल में घुस आई हो। अभी आपने हमारी जबरदस्ती देखी कहाँ है? तो आप दिखाए ना, देर किस बात की? अब आप भी खाना खाएंगे, ठीक है? थैंक यू। बस चलो खाना शुरू करो। खाओ। लास्ट टाइम का मीटिंग में नजर नहीं आ रही, बहुत बिजी हो आजकल। ऐसे ही समझ लो। तुम्हारी फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है? बिजनेस में ऐसे छोटे मोटे मसले मसाइल होते रहते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत में ऐसे मसाइल अच्छा शगुन नहीं होते। तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जबान सुना है कि नायब हैदर साहब के खिलाफ कुछ केसेस खोले गए। तब्दीली आ गई है। तुमको तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा खबरें नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस उड़ती उड़ती मेरे तक पहुंच गई। बताते रहो। हाय मरियम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम यहाँ शादी की शॉपिंग करने आई हो? नहीं, कुछ चीजें लेनी थी तो ऐसे यहाँ चक्कर लगा लिया। तुम बताओ, तुम तो शादी के बाद अपने दोस्तों को भी भूल गई। बस नई जिंदगी, नए लोग, नई जिम्मेदारियाँ। खुश हो? बहुत ज्यादा। वैसे इस शादी का सारा फायदा तो शहरोज को हुआ है। उसने जो कुछ मुझे दिया है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। कभी जमान का ख्याल नहीं आया? उसका ख्याल मुझे तब भी नहीं आता था जब वो मेरे साथ था। ऐसा समझ लो कि हम लोग की केमिस्ट्री कभी बनी ही नहीं। तुम बताओ, तुम लोग शादी कब कर रहे हो? अभी कुछ पता नहीं। जमान की फैमिली इस वक्त काफी क्राइसिस में है, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल। जमान को चाहिए था कि वो अपना बिजनेस हैदर अंकल से अलग नहीं करता, उसमें इतनी गट्स ही नहीं है। He can't handle it. तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी तो आखिर इतने क्राइसिस से गुजरने के बाद सेट हो ही गई ना। मैं भी हो ही जाऊंगी। I know this really lovely coffee place और वहाँ बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलें। चल, लेट्स गो। शहरोज उठो, शहरोज उठो, शहरोज उठो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। शहरोज उठो ना, शहरोज। क्या कर रही हो यार? क्या हुआ? शोर क्यों मचाया हो तुमने? शोर नहीं है, चूड़ियां हैं। तुम ही तो कहते थे कि मैं पहनती नहीं। पूरी जिंदगी तो पहनी नहीं, आज क्या जरूरत थी? सॉरी।
चाय बना दो, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, लाती हूँ। प्लीज दरवाजा बंद कर देना। खाला मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? खाला, आपकी ये खामोशी मुझे मार डालेगी। कुछ तो बोले, कुछ तो कहिए। खाला, आप देखिएगा, जिसने हमारी मां को छीना, मैं उससे जिंदगी की हर खुशी छीन लूंगा। तड़प तड़प के जिएगा वो। ना कभी माफ किया और ना ही करूंगा। बदला लूंगा, ये मेरा वादा है आपसे और अपनी मानों से। अम्मी मरियम कहाँ है? सारा दिन गुजार के अब तुम्हें याद आया कि मरियम नहीं है? बेटा वो अपने मैके गई है। तुम सारा दिन शबाना के कमरे से नहीं निकले, वो यहाँ रह के क्या करती? खामखा खुद को मुजरिम समझकर शर्मिंदा होती रहती। मैं जरा आया। कहाँ जा रहा हो? अब वो मरियम के घर जा रहा हूँ, वहां अकेली होगी। अच्छा बेटा, अगर जा रहे हो ना तो वहीं रात गुजारना, वापस ना आना आधी रात को। जी अम्मी। सारा दिन मेरी बेटी की याद में गुजार के रात होते ही अपनी बीवी को लेने चल पड़े। अगर यही करना था तो फिर पूरा दिन मेरे पास बैठकर मुझे बहलाते क्यों रहे? शबाना, खुदा के लिए शरोज का घर बसने दो। मरियम बेचारी का क्या कसूर है? मरियम का कोई कसूर नहीं आपा, कसूर तो मानो का है जो मर गई। शबाना, उसकी कब्र से हो आया, कुरान खानी हो गई, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और बेचारा क्या करे? फैसला कैसा फैसला? यही कि अगर मरियम को इस घर में बसाना है तो आज के बाद तुम मेरी बेटी के नाम की अगरबत्ती नहीं जलाओगे, ना उसकी कब्र पर जाओगे, ना उसके नाम की खैरात करोगे, और ना मेरे कदमों में बैठकर उसके लिए रोओगे। क्योंकि मुझसे अब ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं हो रहा।
तुमने तो मुझे डरा दिया शरोज। अगर इतना डर लगता है तो यहाँ क्यों है? मैं जानती हूँ कि आज रात तुम अकेले रहना चाहते थे। अकेले तो कम भी नहीं मनाया जाता। तुमने मुझसे कुछ कहा ही नहीं शरोज, वरना मुझ में इतना ज़र्फ है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के मानो के लिए रो लेती। अरे हम कहने से बांटे जाते हैं। बहुत थक गया हूं मैं, बहुत। मौसम तो तब्दील हो गया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बेटा कोई उलझन है क्या? जी अब्बू। तो अपने अब्बू से शेयर नहीं करोगी? मैं शहरोज के लिए बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो एक ही जगह अटक गया है। वो उसने अभी तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। अपनी दिल की बातें भी शेयर नहीं करता, मुझसे भी नहीं। बेटा वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी तो आगाज है ना। देखो रात को कितना परेशान होकर गया था तुम्हें लेने के लिए। तुम टेंशन मत लो, बस रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं जा रहा हूँ मार्केट, कुछ फ्रूट कुछ सब्जियां वगैरह लेने। तो सिराज को भेजे ना, आप क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं घर में बैठ के बक्कियां मारता रहूं या तुम्हारी सास साहिबा के ताने सुनता रहूं कि मुझसे कोई काम नहीं होता, बस हर वक्त घर में ही पड़ा रहता हूँ? अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत प्यार करती हैं आपसे। हाँ बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। जब तक मुझसे लड़ झगड़ न ले उसका खाना ही हजम नहीं होता। और मेरा भी। हाँ अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। ओके। अरे हाँ सुनो, तुम्हें तो कुछ नहीं मंगाना? नहीं अब्बू कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा तुम ऐसा करो कि कहीं घूम ले आओ या कोई अच्छी सी कोई मूवी देख लो अपने पसंद की। जी ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी अकल है? कितने अरसे से काम कर रहे हो तुम मेरे साथ? बिजनेस करना नहीं आया अभी तक तुम्हें? क्या कर दिया मैंने? हड़ताल पे गए हुए तमाम मजदूरों को फारिग कर दिया तुमने नौकरी से। उनसे बात करना भी गवारा नहीं किया तुमने। वो एक मुजरिम की फेवर में हड़ताल कर रहे थे, अब जाकर क्या मिन्नतें करता उनकी? मिन्नतें करने का कौन कह रहा तुमसे? हर चीज गुस्से से कंट्रोल में नहीं आती। शहरोज को देखो किस तरह बदला है उसे। वजाहत ने सारा बिजनेस उसके हवाले कर दिया और अब वो वर्ल्ड टूर पे गया। अरे तुम जिसे हर चीज बनी बनाई मिली और वो उसे तबाह करने पर तुला हुआ। अब आप उस शहरोज से मुझे कंपेयर करेंगे? तुम्हारे बाप को ये सब कुछ थाली में सजा सजाया नहीं मिला। मेहनत करना पड़ी मुझे इसके लिए बाप। ये गरीब लोग आपका क्या बिगाड़ लेंगे? क्यों डरते हैं इतने से?
ये गरीब लोग तुम्हारी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। इन्हें डराओ, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारे खिलाफ बगावत करते हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर, वो वजाज साहब ने कहा था कि आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लो। हाँ, बजाज से बात हो गई थी मेरी। बैठो। मैं चलता हूँ। सर, कुछ फाइल्स थी जो कि आपके देखने के लिए कहा था उन्होंने।